परियोजना से, सरकार से और भी अपने जो कस्तूरबा कर्मी हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपने स्वतंत्रता के लिए कब लड़ेंगे, कब उठेंगे। 24 घंटे की नौकरी, सोच के देखिए, 24 घंटे की नौकरी बॉर्डर पर भी कोई नहीं देता है, बॉर्डर पर भी कोई नहीं देता है 24 घंटे की नौकरी। और 24 घंटे की नौकरी में वेतन कितना, रसोइयों का वेतन कितना है? 5,500, 6,500 ये वेतन है और 24 घंटे की नौकरी है। आप बताइए, ऐसी दयनीय स्थिति शिक्षिकाएं हैं उनको अब बढ़ के मिला है, जिस पे बहुत अधिकारी अपना, परियोजना वाले अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इनकी सैलरी बढ़ा दी है। बढ़ने के बाद 24,200, 24 घंटे की नौकरी है, पढ़ाना भी है, बच्चों को देखना भी है, बच्चों की माँ बनिए, बच्चों की आया बनिए, बच्चों की टीचर बनिए, बच्चों को खाना खिलाइए, हर चीज़ उनकी डॉक्टर बनिए, हर चीज़ बनती हैं हमारी यहाँ शिक्षिकाएँ, सब कुछ बनती हैं। और उनको क्या सैलरी और सम्मान तो इस तरह से है कि ठीक से अधिकारी बात नहीं करते, कस्तूरबा कर्मियों से बात नहीं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ साधना और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने असर से अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश लगातार करते रहें। आज स्वतंत्रता दिवस है और हम सारे कस्तूरबा कर्मी, सारे शिक्षक शिक्षिकाएं और सारे स्टाफ आज बहुत धूमधाम से हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और बच्चों का कार्यक्रम हुआ है, झंडा वंदन हुआ है, सब कुछ अच्छे से मनाया है, जो कि हमें आज याद दिलाता है कि हम कितने गुलामी में रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस में हम ये याद करते हैं, अपने लोगों की कुर्बानी याद करते हैं, उस गुलामी के दिनों को याद करते हैं कि किस तरह से हम गुलाम थे और हमें आज़ादी मिली है, हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े हैं और हमें आज़ादी मिली है। स्वतंत्रता का असली मायने क्या है अगर मुझसे पूछा जाए या हमारे जैसे लोगों से पूछा जाए तो लोग यही कहेंगे कि समानता, समान व्यवहार किया जाए, जो छूत अछूत का भेद था उसको ख़त्म करना, नीच ऊंच का भेद ख़त्म करना और आर्थिक सामंजस्य लाना, सबको समान अधिकार देना, यही स्वतंत्रता का असली मतलब है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी हमारे कस्तूरबा विद्यालय में कस्तूरबा कर्मियों के लिए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, उनके लिए स्वतंत्रता कब आएगी? क्या वो इस जंजीर में जकड़े रहेंगे जो हमारी आर्थिक प्रखरता है, हमारे मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं यहाँ के कर्मी? 24 घंटे की ड्यूटी, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी, जो कि सबकी नज़रों में संविदा कर्मी है। संविदा कर्मी एक अपने आप में ही एक जिल्लत है, जिस तरह से लोगों ने बना दिया है तो नहीं, ले बस लोगों ने इसको बना दिया है। इस तरह से लोग अधिकारी हों या कोई, अरे ये तो संविदा कर्मी है। तो यही मैं पूछना चाहूँगी कि क्यों आखिर हमारे कस्तूरबा कर्मी को ये अधिकार नहीं है, हमारे कस्तूरबा कर्मी को क्यों समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता? क्या उनके अंदर कमी है? क्या वो, उनके पास डिग्री नहीं है? क्या वो शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं? क्या उनके अंदर ऐसी कमी है कि उनको वो अधिकार नहीं मिलता है, उन शिक्षकों को, उन कर्मचारियों को जो प्राइमरी विद्यालय में या और विद्यालयों में मिलता है? वो अधिकार हमें क्यों नहीं मिलता? हाँ, हमारे को क्यों अलग दृष्टि से देखा जाता है? जो बच्चे कस्तूरबा में पढ़ रहे हैं, क्या उनको ऐसे टीचरों से पढ़ाना जो योग्य नहीं है? योग्यता का मापदंड ही तो सैलरी है, योग्यता का मापदंड ही तो सैलरी है। सैलरी से मापा जाता है, उनको सम्मान से मापा जाता है, सम्मान मिलना चाहिए। और ना हमारे कस्तूरबा कर्मी को कोई सम्मान है और ना कस्तूरबा कर्मी को कोई ढंग की सैलरी है। तो ये जो विषमताएं हैं, कस्तूरबा कर्मी जो विषमताएं झेल रहे हैं, वो उससे कब हमें आज़ादी मिलेगी? हमारा स्वतंत्रता दिवस कब आएगा? हम कब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे? ये मैं आज पूछना चाहती हूँ परियोजना से, सरकार से और भी अपने जो कस्तूरबा कर्मी हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपने स्वतंत्रता के लिए कब लड़ेंगे, कब उठेंगे। 24 घंटे की नौकरी, सोच के देखिए, 24 घंटे की नौकरी बॉर्डर पर भी कोई नहीं देता है, बॉर्डर पर भी कोई नहीं देता है 24 घंटे की नौकरी। और 24 घंटे की नौकरी में वेतन कितना, रसोइयों का वेतन कितना है? 5,500, 6,500 ये वेतन है और 24 घंटे की नौकरी है। आप बताइए, ऐसी दयनीय स्थिति शिक्षिकाएं हैं उनको अब बढ़ के मिला है, जिस पे बहुत अधिकारी अपना, परियोजना वाले अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इनकी सैलरी बढ़ा दी है। बढ़ने के बाद 24,200, 24 घंटे की नौकरी है, पढ़ाना भी है, बच्चों को देखना भी है, बच्चों की माँ बनिए, बच्चों की आया बनिए, बच्चों की टीचर बनिए, बच्चों को खाना खिलाइए,
हर चीज़ उनकी डॉक्टर बनिए, हर चीज़ बनती हैं हमारी यहाँ शिक्षिकाएँ, सब कुछ बनती हैं। और उनको क्या सैलरी और सम्मान तो इस तरह से है कि ठीक से अधिकारी बात नहीं करते हैं, कस्तूरबा कर्मियों से बात नहीं करते हैं ठीक से, कि मतलब ये भी कोई है। अरे बात पे धमकी, आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी, आपकी संविदा, हर बात पे ये तिरस्कार, ये धमकी कि आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। क्या इस तरह की जंजीरों से हमें आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? हमारा हक नहीं है कि हम आज़ाद महसूस करें, खुल के हम बच्चों को पढ़ा सकें? बच्चों को पढ़ाना हमारा शौक़ है, हमारा शौक़ है बच्चों को पढ़ाना। हमने स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाने का या बच्चों के लिए कोई काम करने का चुना है, तो क्या उसके लिए हमें इतनी जंजीरों में, इतने उसमें जकड़ा जा रहा है, इतनी प्रतिबंधताएँ लगाई जा रही हैं, तो क्या हमें इससे मुक्ति नहीं चाहिए? अगर किसी प्राइवेट संस्था में भी कोई शिक्षक काम करता है या कोई भी प्राइवेट संस्था में काम करता है, तो भी उसके यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई आकस्मिक घटना कुछ हो जाए, तो वहाँ पे उनको कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है और सवेतन छुट्टी मिलती है। और उनका हाल चाल पूछने वाले रहते हैं, उनके जो संस्थापक हैं या जो भी हैं वो पूछते रहते हैं, अपने कर्मियों का ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ काम करना जैसे है कि आपके कुछ भी हो जाए, आपके घर की तो बात छोड़िए, आपके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए, 2-4 दिन 10 दिन आप विद्यालय ना आ पाएँ, तो उस समय आपकी उतने दिन की सैलरी कट जाएगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ प्रेरणा लग गया है। तो उतने दिन की आपको सैलरी, और तो कोई सुविधा देने की और कोई व्यवस्था करने की बात छोड़िए, आपके साथ चाहे जो हो जाए आपकी सैलरी कट जाएगी, क्योंकि आपको प्रेरणा देना है सवेरे शाम दोनों टाइम। और इस प्रेरणा का मैंने झेला है, मैंने खुद ने झेला है कि अगर आप एक टाइम प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरे टाइम नहीं दे रहे हैं, तो भी ये सैलरी काट लेते हैं। मतलब सैलरी इन्होंने दे तो दिया, लेकिन इतना झेला दिया, इतना मुझे परेशान का होना पड़ा, क्योंकि एक टाइम गया था सैलरी, एक टाइम नहीं गया था। तो किसी का इस तरह से तो, और एक तो इतना ज़्यादा वेतन, हाँ इतना ज़्यादा वेतन इनके हिसाब से, ऊपर से एक दिन भी अगर कोई ना आए, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, 2-4 दिन बीमार पड़ जाए, छुट्टी इनको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे कस्तूरबा कर्मी को ना बीमार हो सकते हैं, ना इनके साथ कोई, इनके परिवार में कुछ हो सकता है, ना ये कहीं खुशी में शामिल हो सकते हैं। इनको बस काम करना है, साल में बस इनको 14 CL बस मिलता है। और यहाँ पे जो लोग रहती हैं उनको 2 महीने में 2 RL, हाँ 2, वो भी संडे को, बस इतना, इसके सिवाय और इनको कोई छुट्टी नहीं है। और बाकी और कोई आकस्मिक छुट्टी हो, ऐसी कोई कहीं इनको मेडिकल लीव हो, कहीं बीमार पड़ जाए, तो उसमें कोई उसमें सुनवाई नहीं है। तो ये है। और अब जो है प्रेरणा, किसी विभाग में मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में कोई ऐसा विभाग है जहाँ ये प्रेरणा चल रहा है? बस एक कस्तूरबा में चल रहा है, प्राइमरी में भी नहीं चल रहा है, प्राइमरी शिक्षकों ने नहीं माना इसको, उनके साथ समस्या है, सरकार मान गई, क्योंकि भाई उनके पास संख्या ज़्यादा है, वो उनके पास पैसे भी ज़्यादा हैं, वो लड़ सकते हैं, और कस्तूरबा कर्मियों के पास पैसे नहीं हैं। जैसे ये होता है ना कि सारी जो डॉक्टर्स भी या कोई कुछ अगर टेस्ट करना होता है ना, तो जो कमज़ोर लोग हैं जानवरों पे और किसी कमज़ोर उस पर टेस्ट करते हैं, वैसे ही ये सारा जो टेस्टिंग है, जैसे प्रेरणा का हुआ या और कोई टेस्टिंग है ना, वो कमज़ोरी जानवर समझ के हम ही लोग कस्तूरबा कर्मियों पे किया जाता है कि देखें सफल होता है कि नहीं। जैसे कुत्तों पे, बिल्लियों पे टेस्ट होता है, उसी तरह मानवों को बचाने के लिए, मानवों के लिए, उसी तरह से ये कस्तूरबा कर्मी को उस दृष्टि से देखते हैं। तभी सबसे पहले हमारे यहाँ 4 साल से चल रहा है, 4 साल से हमारे यहाँ प्रेरणा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक में नहीं चल रहा है। और प्राथमिक में नहीं चलने के बाद कुछ लोगों ने विरोध किया, तो इतनी धमकियाँ आ रही हैं कि मतलब जब हम लोगों का भी आत्मसम्मान जगा भाई, कि हम लोग इतने दिन से दे रहे हैं, तो वो प्राथमिक वाले नहीं दे रहे हैं, तो भाई हम क्या है, हमें भी अपने ऊपर क्वेश्चन हुआ कि क्या हम टीचर हैं कि नहीं, हम शिक्षक हैं कि नहीं है। तो हमने विरोध किया, तो उस पर इतनी धमकियाँ, इतना ये कि आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग संविदा वाले हो, आप ये कैसे सोच सकते हो, आप उनकी बराबरी कैसे कर सकते हो। इतना अपमान हुआ हमारे यहाँ के टीचरों का कि क्या बताएं हम। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन अब क्या करें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत हमारे तो दर्द इतने हैं कि वो ज़रा सा कुरेद दो तो आप दिन भर आप सुनते रहिए, इसी तरह से हमारा दर्द ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन समय भी देखना है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि सरकार तक, के कानों तक हमारी बात जा नहीं रही है, या सरकार जानबूझकर सुनना नहीं चाहती है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको, कस्तूरबा के लोगों को
और भी संगीत विभाग कर्मियों को क्यों नहीं ये एक सम्मानजनक वेतन देते हैं, क्यों नहीं वो मनुष्यता की सुविधाएं देते हैं। ये हम लोग भी अपनी स्वतंत्रता मना सकें, हम लोग भी अपने आप को इंसान समझें, शिक्षक समझें, मानवता की दृष्टि से हम लोग अपने आप को मानव समझें, ताकि हम एक स्वतंत्र माहौल में स्वतंत्रता मनाएं और बच्चों के साथ स्वतंत्रता मनाएं, खुश रहें। जैसे हम अगर टीचर्स खुश रहेंगे, शिक्षक खुश रहेंगे, तो हम लोग एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। अंत में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि सारे कर्मी सही हैं, कुछ हमारे यहाँ कर्मी भी ऐसे हैं जिनके अंदर कमी है। हाँ, बहुत सारी वार्डनें हैं, अकाउंटेंट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो सरकारी तंत्र है उसमें जो लूप होल्स है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन वो कुछ कम हैं। लेकिन जो सरकार हम लोग का शोषण करी वो बहुत, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी, शोषण हम लोग का बंद करें, हमें भी टीचर समझे, हमें भी समान अधिकार दे, तब हमारे ऊपर नियंत्रण करें, तब हमें देखें कि हम कितना पढ़ा रहे हैं या हम और कोई काम कर रहे हैं, तब हमारा बढ़िया ऑडिट करें। तो पहले आप हमें अधिकार दीजिए समानता का, उसके बाद हमारा निरीक्षण करिए, उसके बाद आप जितना निरीक्षण करिए। लेकिन पहले हमें मानव समझिए, हमें शिक्षक समझिए, हमें एक स्वस्थ संस्था इसी से बनती है कि वो अपने कर्मचारियों को भरपूर वेतन दे रहे हैं और उनसे भरपूर काम करवा रहे हैं और उनको और सुविधाएं भी दे रहे हैं। ये पता नहीं, ये प्राइवेट वालों से भी नहीं सीखते हैं कि प्राइवेट वाले देखिए काम खूब करवाते हैं लेकिन वेतन बढ़ाते रहते हैं। हाँ, यहाँ 10 साल तक वेतन ही नहीं बढ़ता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें भी स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार है, हमारे को भी स्वतंत्रता चाहिए। हम भी एक खुले वातावरण में, सम्मानजनक वातावरण में रहें और अपना शिक्षण का कार्य करें। धन्यवाद।